Bluetooth mode. चलिए तो शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम एक्सेल पढ़ रहे थे और एक्सेल में हमने यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने होम मेनू का अध्ययन किया। होम मेनू के अंदर हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट टेबल है और सेल स्टाइल्स का अध्ययन हमने काफी कल किया था। इसके अलावा इंसर्ट सेल है, डिलीट सेल है, इंसर्ट शीट है, इंसर्ट शीट कॉलम है, इंसर्ट रो है, वो भी कल हमने देखी थी। और उसी प्रकार से जिस प्रकार हम शीट, कॉलम, रो, सेल इंसर्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। वो भी कल हमने यहाँ पर देखा था, आपने देखा होगा। डिलीट सेल है, डिलीट जो शीट, रो, डिलीट। तो ये शायद समझ में आ गया होगा सभी की अच्छी तरह से। आगे हम देखते हैं फॉर्मेट मेनू। जो कल भी इसमें बारे में हमने समझा था आपको, रो हाइट बढ़ाना, रो हाइट घटाना, कॉलम वेट बढ़ाना, कॉलम वेट घटाना, और हाइड अनहाइड करना। ये भी कल हमने देखा था, हाइड और अनहाइड, हाइड रो और अनहाइड रो, ये भी हमने देखा था। किस तरह से अपनी रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं, यानी मिटाते नहीं है, केवल हाइड करते हैं। जैसे कि मुझे ये डी नाम का जो कॉलम है इसको हाइड करना है, तो इसको राइट क्लिक करके मैं हाइड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से भी हो सकता है। जैसे एच हाइड करना है तो यहाँ एच पर यहाँ क्लिक किया मैंने और यहाँ फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर मैं हाइड कर सकता हूँ। हाइड अनहाइड ऑप्शन जो है, हाइड कॉलम कर देता हूँ तो हाइड हो जाएगा। एक मुझे इनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, पार्टिसिपेंट वाला मामला है। चलिए अब हम देखते हैं। जैसे कि मुझे ये के नाम का जो कॉलम है इसको हाइड करना है, ये चलो हमने करके देख लिया। अब वापस अनहाइड करना है तो आप दोनों कॉलम को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके अनहाइड पर ऑप्शन पर क्लिक कर दो। तो ये देखिए आपके जो कॉलम है वो अनहाइड हो गए हैं। इसी तरह से कॉलम को और रो को हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। हाइड यानी छिपा देना, वो रहती है केवल छिपी हुई है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इसका भी हम प्रयोग कैसे करते हैं वो सीखेंगे फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत। और देखिए यहाँ पर रीनेम शीट, शीट का नाम बदलना, वो भी कल मैंने आपको सिखाया था। जैसे कि आप शीट पर, जैसे ये शीट है इसका नाम बदलना है आपको, तो आपको करना कुछ नहीं, फॉर्मेट पे जाओ और रीनेम शीट पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर ये जो हाईलाइट हो जाएगा और शीट 1 की जगह जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ होम, तो मैंने यहाँ पर ये होम टाइप कर दिया, तो ये शीट का नाम होम हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं इस शीट पर राइट क्लिक करूँ टैब पर, और राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं ऑप्शन मिलेगा रीनेम, तो मैं यहाँ से रीनेम भी कर सकता हूँ। और जो होम की जगह मैंने हाउस कर लेता हूँ, हाउस होल्ड। तो इस तरह से आप शीट को, और टैब का भी मैंने कल बताया आपको, इंसर्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, मूव और कॉपी करना, है ना। कोड ये एक प्रोग्रामिंग का बिंदु है, वो भी कल हम बाद में हम समझेंगे। प्रोटेक्ट शीट, शीट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, वो भी जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ वो भी हम करके देखेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे देखते हैं आपको। तो टैब कलर चेंज करना, हाइड करना, अनहाइड करना है, सिलेक्ट शीट करना है, इस तरह से काम है इसमें। अब हम देखते हैं इसमें, जैसे कि आप ये देखिए इसमें प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल। तो प्रोटेक्ट शीट का और लॉक सेल का बड़ा संबंध है। जब आप शीट को प्रोटेक्ट करोगे तो जो सेल्स लॉक हैं वही सेल्स जो है वो प्रोटेक्ट होंगी, और जो सेल्स आपने अनलॉक कर रखी है वो सेल उसमें आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी दूसरा चेंज कर सकता है। हम इसको करके देखते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि माना कि जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं एक छोटी सी सारणी बनाता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं नेम, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। एक छोटी सी मैंने आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने 2 सेल्स लिए हैं और यहाँ इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इनको आगे कलर कर देता हूँ। ये येलो कलर कर दिया मैंने, या हल्का ये ग्रीन।
अब देखिए, अब मैं ये क्या करता हूँ, बाकी सब कुछ, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ इसको चौड़ा कर लेता हूँ और इनको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ और बॉर्डर्स कर दिए। और थोड़ा सा जैसे इसको मैं जूम करके देख लेते हैं, साइज बड़ी कर लेते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, ताकि देखने में थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, इस थोड़ा की साइज कर दूंगा, इसको रॉ को पकड़ करके यहाँ जो कॉलम है पकड़ कर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये इस खांचे में मुझे नेम लिखना है, इसमें फादर्स नेम लिखना है, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये शीट जो मैंने बनाई है इसमें बाकी तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके, लेकिन ये जो खाने जो मैंने ग्रीन कर रखे हैं, इन्हीं खानों में कोई अगला व्यक्ति जो टाइप कर सकता है, अपना डेटा डाल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन 3 खानों को पहले अनलॉक करता हूँ। ऑलरेडी क्या होता है कि सारी जो सेल्स हैं शीट की वो पूरी की पूरी लॉक होती है बाय डिफॉल्ट, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये लॉक देखो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि लॉक का मतलब है कि यहाँ जो बिल्कुल है वो गहरा हो रखा है, इसका मतलब ये सारी सेल्स जो है लॉक्ड है। तो इन सेल्स को हमें अनलॉक करना है। तो अनलॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे केवल यही सेल अनलॉक करनी है, तो इन सेल्स पर इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पर जाऊंगा और यहाँ पर ये देखिए जो लॉक सेल है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो अब देखिए लॉक ऑप्शन इस पर हट गया। ये देखिए अब इसका जो लॉक ऑप्शन ये गहरा नहीं आ रहा है। लॉक करनी होगी तो अब इसमें लॉक कर देता हूँ, देखो अब ये लॉक हो गई है, तो इसके ऊपर गहरा जो है बाउंड्री आ रही है और वापस मैं क्लिक करता हूँ, ये अनलॉक, अब ये अनलॉक है। अब ये सेल्स कैसी है, ये देखिए, ये देखो अनलॉक आ रहा है बिल्कुल। तो ये सेल्स जो है बिल्कुल अनलॉक हो गई हैं, केवल 3 जो हमने सेल हैं ये अनलॉक हुई है, ताकि मैं चाहता हूँ कि केवल इन्हीं सेल्स पर डेटा जो है वो कोई टाइप कर सके, काम कर सके। अब मैं शीट को प्रोटेक्ट करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ जाएंगे फॉर्मेट में और प्रोटेक्ट शीट यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो। प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से कोई आएगा, पासवर्ड टू प्रोटेक्ट। जैसे मैं लगा देता हूँ 1 2 3, मैंने पासवर्ड लगा दिया 1 2 3। इससे 2 ऑप्शन चूज हो रखे हैं, सेलेक्ट लॉक्ड सेल और सेलेक्ट अनलॉक्ड। वो केवल सेलेक्ट कर सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता, केवल हमने 2 ऑप्शन उसको दिए हैं। और ओके कर लेता हूँ, ओके। वापस पासवर्ड मांगेगा, हम लगाएंगे 1 2 3, बस ये सीट लॉक हो गई। अब लॉक होने का मतलब ये हो गया, आप देखिए जैसे आप यहाँ कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे, कि मैं करता हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। द सेल और चार्ट यू आर टाइपिंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट, यानी कि प्रोटेक्ट शीट में है, इसलिए ये इस पे आप काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए अब ये इस पर मैं नहीं लिख सकता, यहाँ नहीं लिख सकता, कहीं भी नहीं लिख सकता मैं। केवल जो ये ग्रीन सेल्स जो मैंने अनलॉक कर रखी थी उस पर मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रमेश कुमार, विजय कुमार, 13/10/2020 में ही डाल दिया। तो इस प्रकार से ये केवल 3 सेल्स। अब यहाँ जैसे मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करूंगा नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाली सेल्स हैं सारी लॉक्ड हैं, अनलॉक है। तो इस तरह से आप अपनी जो शीट्स को है लॉक, देखो यहाँ सारे ऑप्शन हाइड हो रहे हैं, कोई आप चेंज नहीं, सिर्फ फॉन्ट भी अगर आपको यहाँ दिखा रहा है लेकिन वो चेंज होगा नहीं। यानी इस तरह से आप यहाँ पर कुछ जो है, यानी सिर्फ यहाँ कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते कुछ भी, आप फॉन्ट चेंज वगैरह नहीं कर सकते। इस तरह से आप ये जो है, देखो सेलेक्ट तो हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं ये फॉन्ट लेता हूँ, इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, देखो नेम जो का क्यों है। तो साइज वगैरह है, घटाना बढ़ाना, फॉन्ट घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं कर सकते। लॉक करने के बाद केवल जो फॉन्ट आपको जो अनलॉक शीट दी है केवल उसमें आप टाइप कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारी बनाई गई सीट को कोई बिगाड़ नहीं सके, उसके अंदर चेंज नहीं कर सके, तो आप ये चीज इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कई बार कुछ चेंज करना पड़ा आपको, यहाँ पर इस सीट में आपने बनाई थी, पहले हमें उसे अनलॉक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ जाओ फॉर्मेट में और यहाँ जाकर के ऑप्शन है अनप्रोटेक्ट सीट, इस पर क्लिक करो और पासवर्ड जो आपने दिए थे लॉक करते समय वो वापस डालो आप यहाँ पर। ओके, ये अब सीट अनलॉक हो गई, अनप्रोटेक्ट हो गई। अब आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कहीं भी बोले आप कुछ भी, यहाँ पर आप कहीं पर भी टाइप कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट जैसे मुझे इसमें यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो लेफ्ट कर लिया मैंने, और इसको मुझे राइट अलाइनमेंट करना है तो मैं राइट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप कुछ भी चेंजेस हैं जो आप इसमें कर सकते हैं, ये इस तरह से। और वापस प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ वापस फॉर्मेट में जाओ और प्रोटेक्ट शीट कर दो, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। इस टैब पर जो शीट का जो टैब है, नाम है, यहाँ राइट क्लिक करके ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोटेक्ट शीट, यहाँ क्लिक करके आप इसको ये कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिलेक्ट भी नहीं कर पाए कोई, तो सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, है ना,
और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, तो वो भी नहीं कर पाएगा अगला बंदा, बस कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब लगा दो पासवर्ड आप 1 2 3 1 2 3, चेंज भी कर सकते हैं पासवर्ड बाद में, कोई जरूर नहीं है। अब न तो वो सेलेक्ट कर पाता है, न टाइप कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता, न तो लॉक्ड सेल न अनलॉक सेल, कहीं पर भी क्लिक करो कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि हमें केवल रिजल्ट दिखाना होता है और अगला हम चाहते हैं कोई कुछ नहीं कर सके, उस समय हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वापस अनप्रोटेक्ट करना है, राइट क्लिक करो, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करो और लगा दो पासवर्ड 1 2 3। ओके, ये हो गया, क्योंकि जो पासवर्ड आप दोगे उसके हिसाब से ये लॉक और अनलॉक हो जाएगा। तो शीट को प्रोटेक्ट करना और अनप्रोटेक्ट करना, ध्यान रहे जैसे मैंने आपको बताया था, केवल वही सेल्स प्रोटेक्ट होंगी जिन सेल्स को आपने अनलॉक किया था, बाकी पूरी शीट बाय डिफॉल्ट लॉक रहती। थैंक यू सो मच एवरीवन। देख तो ले। चलिए, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा इसमें कि राइट को रो को हाइट बढ़ाना, ऑटो फिट राइट रो की हाइट करना, कॉलम की विड्थ बढ़ाना, ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना, डिफॉल्ट विड्थ करना, हाइड अनहाइड, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, अनहाइड सीट, ये काफी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। रीनेम सीट, मूव और कॉपी शीट, जो मैंने कल आपको दिखाई भी थी कि डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, एक बार और दिखा दूं। जैसे कि ये शीट की हमें कॉपी बनानी है, तो हम इस शीट पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इसको मूव और कॉपी यहाँ से भी कर सकते हैं, या हमने जैसे बताया था फॉर्मेट से, वहां से भी कर सकते हैं। मूव और कॉपी पर क्लिक करेंगे और फिर जैसे कहाँ सेव करनी है, आपको इसी फाइल में करनी है तो फाइल का नाम तो ऊपर आएगा ही, बुक 1, जैसे देखो ऊपर बुक 1 ही है ऊपर फाइल का नाम, तो बुक 1 पर क्लिक करना है, आ गई है। और यहाँ हाउस के बाद में तो मूव टू एंड करनी है, तो मूव टू एंड हो जाएगी। क्रिएट ए कॉपी कर लो तो इसकी एक हाउस की एक दूसरी कॉपी बन जाएगी। ओके, ये देखिए हाउस 2 बन गई, दोनों में सेम ही है क्योंकि इससे हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी ली है। तो आप मूव और कॉपी सीट जब करते हैं तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी एक नए नाम से आगे आ जाती है। जैसे कि आप हाउस 2 को आप चाहते हैं कि इस हाउस 2 को मैं नई फाइल में ले जाऊं, तो करना कुछ नहीं है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और मूव और कॉपी पर क्लिक करो, और जैसे कि ये ऊपर आ रहा है नाम बुक 1, उसकी जगह आप ले सकते हो न्यू बुक। न्यू बुक ले लिया और आप सीधी मूव करना चाहते हो तो क्रिएट कॉपी मत करो, ये यहाँ से हट जाएगी और नई फाइल में चली जाएगी। क्रिएट कॉपी करोगे तो इसमें भी रहेगी और नई फाइल में भी चली जाएगी। आप इसी को ज्यों का त्यों मूव करना चाहते हैं, यहाँ कॉपी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट मत करो, क्रिएट कॉपी सेलेक्ट मत करो, न्यू बुक ले लिया आपने और ओके कर लो। तो ये जो शीट है आपकी यहाँ से चली जाएगी, देखो न्यू बुक में चली जाएगी आपकी। बुक 2 के नाम से, देखो मुझे नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ आड़े आ रहा है, तो ये बुक 2 नाम से यहाँ पर शो करेगी, है ना, इस तरह से। चलिए, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं काम है। देखो ये बुक 2 पर आ रहा है यहाँ पर, ये ठीक। चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये हो गया। हाँ, तो ये हमने इसमें ऑप्शन देख लिए थे, प्रोटेक्ट सीट है, अच्छा रीनेम सीट करना है, मूव और कॉपी शीट करना है, टैब कलर हमने कल करके चेंज करके देखे थे, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आएंगे ऑटो सम, यानी कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। तो ये हालांकि हमें सीखना है, अब सीखेंगे, चलो शुरू कर देते हैं। सम है जोड़ के लिए होता है, एवरेज है वो जो औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए होता है। काउंट नंबर्स जो हैं संख्या को गिनने के लिए होता है, मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, और मिनिमम यानी कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग, जैसे कि इसका नाम है, यहाँ पर फादर्स नेम है, फादर्स डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पर हम नंबर जोड़ देते हैं, माना कि ये हिंदी के नंबर है, ये हिंदी है, हम बच्चे की बना देते हैं एक मार्कशीट। तो इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, ये हमने टाइप कर दीजिए। ये नंबर टाइप हो गए। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसको बॉर्डर लगा देता हूँ, ये बॉर्डर लगा दिया। अब जैसे हिंदी के नंबर टाइप करने हैं अपने को, तो हिंदी के नंबर जैसे कि माना कि मैं 45 लाइक टाइप कर लेता हूँ, ये 45 आया है, इंग्लिश में 55 है, मैथ में 65 है,
और साइंस में है जैसे 84 है, और सोशल साइंस में जैसे कि 69 है, और संस्कृत में है जैसे कि उसके 72 नंबर्स। तो ये हमने ये नंबर टाइप किए इसमें। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ यहाँ, और इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, या बोल्ड नहीं करता हूँ, उसको साइज बड़ी कर लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह से बड़ी साइज कर लिया। अब मैं नीचे एक कॉलम दे रहा हूँ टोटल का, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ टोटल। ठीक है, टोटल दे देता। अब मुझे इसकी जोड़ करनी है, तो जोड़ करने के लिए देखिए कई ऑप्शन है इसमें, या तो आप ऐसे करो। एक्सेल में क्या होता है कि जब अभी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं, तो फॉर्मूला कभी भी जब फॉर्मूला टाइप होगा तो बराबर के चिन्ह से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। बराबर के चिन्ह से होगा तो हम टाइप करेंगे बराबर। देखिए बराबर टाइप कर दिया, साइज छोटी मैं बड़ी कर लेता हूं ताकि दिखने में आसान रहे आपको। अभी भी छोटी थी, और बड़ी कर लेता हूं। ठीक है, तो बराबर बराबर टाइप किया, और उसके बाद में या तो ऐसे करो, कीबोर्ड से जो प्लस का चिन्ह होता है इस पर 45 पर क्लिक करना है। आपको 45 टाइप नहीं करना है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बराबर 45 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 69 प्लस 72। यानी आप कैलकुलेटर से जैसे करते हो फोन के कैलकुलेटर से, वैसे भी आप कर सकते हो, तो भी जोड़ देगा। देखो 390 नंबर आ गए इसके टोटल, ये बता रहा है कि इसके टोटल 390 नंबर है। इसको बोल्ड कर लेता हूँ, फॉन्ट और रेड कर लेता हूँ ताकि टोटल का ध्यान रहे। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने टाइप किया। देखिए फॉर्मूला बार में ऊपर जो ये फंक्शन बार ना, फॉर्मूला बार, यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में देखो 45 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 69 प्लस 72 यहाँ पर दे रखा है। एक तो तरीका हो गया ये जो सिंपल सा हम रोज हमेशा अपने कैलकुलेटर द्वारा अपनाते हैं, और दूसरा तरीका है कंप्यूटर वाला, या आप तरीका ऐसा करें कि बराबर और 45 पर क्लिक करना है। आपको करना क्या है, 45 पर केवल क्लिक करना है। ये देखिए, तो यहाँ आ गया C6। मैंने 45 टाइप नहीं किया, यहाँ पर केवल टाइप किया मैंने C6 प्लस 55 प्लस 65 पर क्लिक कर दिया, प्लस 84 पर क्लिक किया, प्लस 69 पर क्लिक किया, प्लस 72 पर क्लिक किया। केवल क्लिक किया करने से देखो यहाँ पर रेंज आ गई, C6 आ गया, C7 C8 C9 C10 और C11। यानी कि ये आप देख सकते हैं C6 क्या है, 45 वाला जो कॉलम है ये C6 है। तो जब सारे पर क्लिक हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 विषयों पर क्लिक करने के बाद हम मैं कीबोर्ड से एंटर दबाऊंगा, तो भी देखो 390 नंबर आ गए, सेम टू सेम ऑप्शन आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देखो ऊपर फॉर्मूला बार में क्या आ रहा है, C6 C7 C8 C9 C10 C11। अब इससे फायदा क्या होता है, जैसे मैंने पहले अंक टाइप किए थे 45 55 65 84 69 है और 72 है, और ऐसे में अगर मैं यहाँ मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया और मैं यहाँ अंक चेंज करता हूं तो रिजल्ट बदलेगा नहीं, क्योंकि मैंने अंक टाइप किए थे। अब यहाँ मैंने अंक टाइप नहीं किए हैं, केवल रेंज पर क्लिक किया है, तो वो रेंज का जो है जो सेल का एड्रेस यहाँ पर आ गया है। तो ऐसे में जैसे अगर मैं 45 की जगह मैं यहाँ पर 95 कर लेता हूँ, देखो 390 के नंबर 440 हो गए यहाँ पर, देखो ऑटोमेटिकली। तो यानी कि मुझे और कुछ नहीं करना पड़ा, नंबर भी चेंज मैं करता हूँ इंग्लिश में, तो जैसे कि 86 कर लेता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली 471 हो गया, तो रिजल्ट भी अपने आप बदल जाएगा। ये खास कर एक्सेल की ये फायदा है इसमें, आप कहीं से उसकी वैल्यू चेंज करोगे तो फॉर्मूले का रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक शॉर्ट तरीका जो एक्सेल के अंदर फंक्शन के रूप में काम करता है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला। ये तो एक अपना कहते देशी भाषा में कहते हैं देशी फॉर्मूला है, ये तो अपन ने जैसे कि मैनुअली जोड़ तोड़ के बनाया है। लेकिन एक्सेल हमें और भी सुविधा देता है करने की, तो उसके लिए देखिए जैसे इसको मैं मिटाता हूँ, दोबारा फॉर्मूला लगाता हूँ नया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो एक्सेल में जोड़ के लिए एक फॉर्मूला है बराबर SUM, यानी सम फॉर्मूला है। फिर हम कोष्टक लगाएंगे, ये देखिए सम लिखा मैंने, फिर कोष्टक लगाया, और इस रेंज को यानी कि ये जो C6 है ना, यहां से 95 से सेलेक्ट करते हुए सीधा नीचे की ओर लाऊंगा और 72 तक मुझे जोड़ना है। तो 95 से लेकर के 72 तक लाकर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और देखो अपने आप यहाँ पर आ गया C6 कॉलन C11। तो इसे कहा जाता है सेल रेफरेंस या सेल रेंज, याद रखिएगा। अब मैं कोष्टक बंद करता हूं और एंटर लगा देता हूं, तो ये देखिए 471 अपने आप आ गया।
अब देखो फॉर्मूला बार में क्या आ रहा है, बराबर सम C6 to C11। तो इस तरह से आप फार्मूला यहाँ पर एक्सेल में डाल सकते हैं। और एक तरीका, ये जो ऑटो सम आप देख रहे हैं, आपको ये इसकी भी जरूरत नहीं है। आप तो रिजल्ट कहाँ चाहिए, जैसे कि आपको रिजल्ट यहाँ चाहिए, आपने यहाँ टोटल के सामने क्लिक कर दिया और केवल ऑटो सम पर क्लिक कर दो। देखो अपने आप फार्मूला आ गया, रेंज अपने आप सेलेक्ट कर ली जो जोड़ने योग्य थी। आप केवल कीबोर्ड से एंटर दबाओ, अपने आप देखो ये आ गया। ऑटो सम का फायदा ये है कि आपको केवल क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, बस अपने आप रेंज भी ढूंढ लेगा, जो जोड़ने योग्य रेंज होगी उसको सेलेक्ट कर लेगा और फॉर्मूला भी डाल देगा। ये तो था टोटल। अब हम देखते हैं आगे क्या फॉर्मूला है इसमें, एवरेज। तो सम वाला फॉर्मूला चाहे यहां से भी क्लिक कर सकते हैं या ऑटो सम पर क्लिक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन काम करेंगे। अब मैं एवरेज निकालता हूं तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं, फॉर्मेटिंग में इसको ले लेता हूं, फॉर्मेट फैक्टर को यूज करके सीधा का सीधा, और यहाँ तक ले लेता हूँ, 3-4 और ले लेता हूँ ताकि बार बार टाइप नहीं करना पड़े हमें। अब मैं यहाँ पर डालूंगा एवरेज, एवरेज यानी कि औसत का फॉर्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ। ये तो टोटल सम का था, अब एवरेज का लगाना है मुझे। एवरेज मुझे इन नंबरों का औसत ज्ञात करना है, तो क्या कैसे करूंगा, मैं यहाँ क्लिक कर दिया और मैं जाऊंगा ऑटो सम पे, ऑप्शन है एवरेज पर क्लिक करूंगा फॉर्मूले पर। अब मुझे कहां से कहां तक एवरेज निकालना है, मुझे केवल 95 से लेकर के 72 तक का निकालना है। तो मैं वापस रेंज को यहां से सेलेक्ट करते हुए 72 तक लाऊंगा और एंटर लगा दूंगा। तो एवरेज आ रहा है 78.50, ये औसत आ गया इसका, यानी 100 में से, यानी कि संख्याओं का 100 में से नहीं है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। जैसे हम अगर हम करते संख्याओं का योग माना कि 471 है और संख्याओं की संख्या कितनी है 6, तो हम जैसे कि कर सकते थे बराबर ये 471 बट्टा 6, क्या आ रहा है देखो 78.5 आ रहा है सेम। और हमें इतने करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस हमने तो क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया, एवरेज पर क्लिक किया और जैसे ही इस पर सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली इसने इसका एवरेज निकालकर हमें दे दिया। तो ये औसत है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ एक और फॉर्मूला है काउंट नंबर्स। टोटल विषय कितने हमें ये देखने हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं काउंट, मैं लगाऊंगा काउंट फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पर मैं सीधा टाइप कर देता हूँ COUNT, है ना, काउंट। काउंट का मतलब है गिनना, संख्याएं कितनी है उसकी गिनती करना, संख्याओं की गिनती करना तो काउंट है। तो इसको लगाएंगे फॉर्मूला बराबर, यहाँ क्लिक कर दो सीधा काउंट पर, ये काउंट पर क्लिक कर दो, काउंट नंबर्स पर, ठीक है, सॉरी इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ किया मैंने और काउंट नंबर पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए आ गया। मुझे केवल 95 से लेकर के 72 तक की संख्याओं को गिनना है, कितनी संख्याएं हैं, एंटर लगाता हूँ, ये देखिए 6 संख्याएं, अपने आप इसने गिन दिया कि ये आपकी टोटल संख्याएं कितनी है 6 है। उसके बाद में कौन सा है मैक्स, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। अगर हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा यानी सबसे अधिक अंक इसके कितने आए हैं, तो हम टाइप करेंगे बराबर MAX, और इन संख्याओं को हम यहां से लेकर, जैसे मुझे 95 से 72 तक की संख्याओं में से छांटनी है सबसे बड़ी संख्या, सिलेक्ट की, यहां से देखो C6 to C11 आ गया और एंटर लगा देता हूं। ये देखिए 95 जो संख्या है वो सबसे अधिक है, बड़ी है, देखिए देख सकते हैं आप इसमें से। लेकिन तो चलो 5-6 संख्याएं हमने ज्ञात कर ली, कई बार हजारों संख्याएं होती है, तो उसमें से छांटने के लिए हम ये फॉर्मूले बहुत ही काम में आते हैं। एक फॉर्मूला है मिन, मिन यानी कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, उसके लिए हम लगा सकते हैं इज इक्वल टू MIN, ठीक है। अब उसमें से हमें ये देखो छांटना है कि सबसे छोटी संख्या के लिए 95 से 72 के बीच में, ये सेलेक्ट की मैंने यहाँ पूरी रेंज और एंटर लगा देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर 65 आ रहा है, सबसे कम अंक है 65, देख सकते हैं आप इसे 72, 95, 86 है, 65 सबसे छोटे हैं, मैथ में आए हैं सबसे कम आए, ठीक। तो मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने देखे इसमें। अब इसकी खास बात ये जो हमने लगाए फॉर्मूले, अगर आप यहाँ चेंज करोगे तो वो भी बदल जाए। जैसे मैथ 65 आ रहे हैं, 65 की जगह मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 74, ये 74 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो 74 जैसे मैंने लिखा, ये टोटल बदल गई, एवरेज बदल गया, और मैक्सिमम नंबर तो चलो क्योंकि हमने लिखा नहीं था, चेंज किया नहीं है,
अभी 65 जो सबसे कम था वो चेंज कर देते हैं। देखो अब सबसे छोटी संख्या क्या हो गई है, 69 हो गई, क्योंकि अब वो 65 हट गया, उसकी जगह केवल संख्या रह गई है 69। अपने आप ही वो चूज कर लेगा उसमें से। अब जैसे कि 69 को भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ 69 की जगह मैं कर लेता हूँ 108 कर, सॉरी 108 नहीं करता हूँ मैं, ज्यादा हो जाएगा 100 से। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 99 कर लेता हूँ। तब देखो क्या हो रहा है, टोटल बदल गया, एवरेज बदल गया, काउंट नंबर तो 6 का 6 ही रहेगा, 6 संख्या ही है, हमें चेंज की नहीं है। मैक्सिमम बदल गया, क्योंकि अब पहले 95 था, अब 99 हो गया है, और मिनिमम भी बदल गया। ये देखो इस तरह से संख्याओं को आप बदलेंगे तो अपने आप रिजल्ट भी अपने आप ही इसमें बदलता जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये सब फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे इसमें। अगर वैसे तो आप प्रैक्टिकल करोगे यहाँ बैठ करके तब पूरी चीज समझ में आएगी, कि फिर भी मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला टाइप करने से पहले हमेशा हमें बराबर टाइप करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बराबर भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस पर क्लिक करोगे तो अपने आप ही वो आ जाएगा। ठीक है, तो अपने आप ही वो इसमें सेट हो जाएगा और वो बराबर भी टाइप हो जाएगा। अपना देखो, आप देख सकते हैं, देखो यहाँ क्लिक करके देखो आप, जैसे आप फॉर्मूला पर क्लिक करते हैं किसी पर, देखो अपने आप यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा हुआ है वो यहाँ पर शो कर देता है अपने आप ही। आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ किया मैक्स लगा हुआ है, यहाँ क्लिक किया, आप देखो ये मिन लगा हुआ है, ये बता देता है आपको। अब इसके अलावा यहाँ पर है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर की सिस्टम क्या है कि ये बड़ी जो संख्याएं होती है वहां पर काम करता है। सॉर्ट एंड फिल्टर जो है बड़ी संख्याओं पर काम करता है, सॉरी बड़ी जो टेबल होती है उस पर काम करता है, सॉर्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं हम, ताकि ये डाटा के अंदर और भी ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ भी हम करके देख सकते हैं। फिर चलो मैं आपको मोटे तौर पर आपको यहाँ समझा देता हूँ कैसे करते हैं इसको। इसके लिए एक नई शीट लेते हैं हम, एक नई फाइल खोलते हैं। फाइल में जाता हूँ इसमें, और यहाँ मैं ओपन करता हूँ, कोई पहले से बनी हुई फाइल है, इतना डाटा अभी हम टाइप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि चलिए इसको मैं कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर में खोल लेता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करता हूँ एम्प्लॉय मास्टर पर, ठीक है, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एम्प्लॉय मास्टर कर लिया मैंने। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी शीट जो है आपके सामने खुलकर यहाँ पर आ चुकी है, इसमें बहुत सारे डेटा है। अब इसको हम कैसे काम करते हैं जरा मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे डेटा इसमें है, देखिए खूब लंबी चौड़ी शीट मैंने बना रखी है ये शीट। अब जैसे मुझे इसमें से कुछ डेटा को छांटनी करना है, तो अब हम काम लेते हैं इसमें फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। इस पर क्लिक करते हैं तो देखो इसमें आपको एक तो शॉर्ट ए टू जेड मिलता है, शॉर्ट जेड टू ए मिलता है, और कस्टम शॉर्ट मिलता है, या फिल्टर भी मिलता है। फिल्टर हमने लगा रखा है ऑलरेडी पहले से। देखो यहाँ पर ये फिल्टर, ये कीमा जो आ रहा है ना आपके सामने दिख रहा है, ये इसे फिल्टर कहते हैं। इसको लगाना है या हटाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं दिखाता हूँ मैं करके आपको। तो उसके लिए आपको ऊपर वाला जो कॉलम है, इस टेबल आपने जो बनाई है, इसके जो सबसे ऊपर वाले कॉलम्स हैं इनको मैं सेलेक्ट किया मैंने, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ सॉर्ट एंड फिल्टर में, और यहाँ जाकर के मैं कर लेता हूँ इसको फिल्टर ऑप्शन ऑन कर लूंगा या ऑफ कर लूंगा। अभी मैंने ऑफ कर लिया है तो देखिए फिल्टर हट गया है। फिल्टर लगाना है वापस तो सॉर्ट पर जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक कर दो, तो नया फिल्टर आपके वापस लग जाएगा। अब ये फिल्टर काम कैसे करता है हम देखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये ढूंढना है, किसी के पिता का नाम ढूंढना है या किसी का नाम ढूंढना मुझे, जैसे कि ढूंढना है विनोद कुमार, नाम ढूंढना है किसी का। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये कोई सर्च ऑप्शन है, मैं सीधा यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ विनोद, VINOD, विनोद कर लेता हूँ। तो जितने भी विनोद नाम के व्यक्ति होंगे वो यहाँ पर देखो आ गए, विनोद कुमार मीना, विनोद कुमार वर्मा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे कि विनोद कुमार वर्मा को चूज करता हूँ, यहाँ विनोद कुमार वर्मा पर क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर टिक कर दिया और ओके कर लेता हूँ। देखिए केवल एक नाम मेरे सामने रह गया है अभी, बाकी वाले भी कहीं गए कहीं नहीं है, वो यही हैं, लेकिन वो मतलब दिखाई नहीं, फिल्टर होने की वजह से। देखो ये ब्लू कलर की जो आ रही है ना, मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब ये फिल्टर लगा हुआ है इसमें। एक नंबर आ रहा है, फिर दूसरा सीधा 881 आ रहा है, फिर तीसरा सीधा 1048 आ रहा है। कहने का मतलब है कि बाकी वाली रो जो है वो हाइड हो गई, हमें दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो है।
अब विनोद कुमार मीना वर्मा का जो है मैंने ये ले लिया, तो उसके सामने जितने भी उसके रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड हमारे सामने यहाँ पर आ गया है। आप जाकर इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम फिल्टर लगा सकते हैं। वापस हटाना है फिल्टर, यहाँ क्लिक करो और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर दो। सिलेक्ट ऑल कर देते हैं तो देखिए, और ओके कर दीजिए, सारी रॉज पूरी शो करनी शुरू कर देती है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है A to Z के क्रम में जमाना। देखो शॉर्ट A to Z, मैं नाम को A to Z के क्रम में जमाना चाहता हूँ। यहाँ फिल्टर पर क्लिक करूंगा और इस पर कर लेता हूँ मैं शॉर्ट A to Z। तो देखिए A वाले नाम वाले ऊपर आ गए, देखो A सारे ऊपर आ गए, है ना। फिर B वाले आ गए, आप देख सकते हैं। अभी पहले नहीं थे लेकिन अब आ गए, देखिए आप सभी। अगर मैं इसको वापस अंडू कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि वो नहीं था। मैंने अंडू किया, आप देख सकते हैं ऊपर आ रहा है श्रीमती रामचुकी विष्णु आ रहा है, फिर श्रवण सिंह आ रहा है। देखिए A to Z के क्रम में नहीं। अगर मुझे जमाना है तो A to Z के क्रम में यहाँ से क्लिक करूंगा और कर लेता हूँ शॉर्ट A to Z। A to Z हो गया। अगर मैं करता हूँ Z to A, देखो सबसे Z वाले ऊपर आ जाएंगे और A वाले नीचे आ जाएंगे, इस तरह से। इस तरह से ये हो गया। आप हर एक फील्ड से कर सकते हैं। अभी A to Z कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि पिता के नाम को A to Z करूँ, तो मैं यहाँ इससे भी कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक कर सकता हूँ और A to Z कर लेता हूँ। अब देखिए, अब ये नाम जो है ये नहीं होगी, ये जो है पिता के नाम जो है वो शॉर्ट, उस नाम से ही शॉर्ट होगी। अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब केवल सेकंड जो है ऑप्शन है, इसी में इसका मतलब है ये, ठीक है। इस तरह से हमने शॉर्ट कर लिया। ग्रुप नेम से, जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप के हैं। अब काफी ग्रुप बना रखे हैं मैंने इसमें, देखिए जैसे कि ये 7-8 ग्रुप बने हुए हैं, और 7-8 के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। अब मुझे किसी एक ग्रुप के व्यक्तियों को देखना है, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और मैं केवल शिक्षा करनी है, SKS को देखना चाहता हूँ, तो मैं SKS ग्रुप को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल SKS ग्रुप पर क्लिक कर दिया और ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते केवल SKS ग्रुप का जो मेंबर्स हैं केवल वही शो कर रहे हैं, बाकी मेंबर्स सारे हाइड हो चुके। अगर मुझे जैसे कि 2014 यूपीएस में लगाने हैं या 2012 वाले देखने हैं, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं, जैसे GNP, BNP, PS। जैसे सेकंड वाले देखने हैं, ऐसे सेकंड पर क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो कि जो केवल ऐसे सेकंड में जो व्यक्ति थे केवल वही शो कर रहे हैं, बाकी वाले हाइड हो गए। इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर लगा सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करने पर वापस हो जाएगा। तो ये शॉर्ट एंड फिल्टरिंग ऑप्शन था जो मैंने आपको समझाया। और भी हम इसमें कुछ और फिल्टर लगाकर देखेंगे। चलिए आज का क्लास का टाइम भी समाप्त होने वाला है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज की क्लास में। गुड नाइट सभी को। अब क्लास यहीं खत्म करते हैं। वेरी वेरी गुड नाइट। अब वापस क्लास परसों लगी जाएगी। कल संडे को मैं शायद बाहर रहूंगा तो क्लास नहीं लगा पाऊंगा, तो वापस परसों क्लास हम जरूर लगाएंगे सोमवार से। थैंक यू ऑल।